Hello and welcome friends. My name is Vinay and in this video lecture we will learn the structure of could have plus V3. Here V3 means third form of verb. आज हम इस वीडियो लेक्चर में could have plus V3 स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे. यहाँ पर V3 से अर्थ वर्ब के तीसरे रूप से है. तो आइए सबसे पहले जानते हैं could have plus V3 के बेसिक कंसेप्ट के बारे में. could have plus V3 का बेसिक कंसेप्ट कहता है पास्ट पॉसिबिलिटी दैट डिड नॉट हैपन, अर्थात कोई भी कार्य या घटना जिसके भूतकाल में होने की संभावना थी लेकिन वह नहीं हुई, तब हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं. यू कुड हैव कंप्लीटेड योर वर्क, आप अपना कार्य पूरा कर सकते थे. इसका अर्थ ये हुआ आप अपने कार्य को भूतकाल में कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया. अब हम सीखेंगे कैसे और किन हिंदी के वाक्यों को इस स्ट्रक्चर की सहायता से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है. इसके लिए इस स्ट्रक्चर की पहचान है हिंदी के वाक्यों के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे शब्द आने चाहिए. अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 अर्थात वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल लेते हैं. तुम इस कार्य को पूरा कर सकते थे. इस हिंदी के वाक्य के अंत में सकते थे शब्द का प्रयोग किया गया है. इससे यह ज्ञात होता है कि हम कोड हैव प्लस V3 स्ट्रक्चर के प्रयोग की सहायता से इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करेंगे. चूंकि यह हिंदी का वाक्य एक साधारण वाक्य है इसलिए इसका ट्रांसलेशन अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से करेंगे. इसके लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में? तुम मीन्स यू. उसके बाद कुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब क्या है? पूरा करना. पूरा करना मीन्स कंप्लीट. कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड. उसके बाद इसकार मीन्स दिस वर्क. तुम इस कार्य को पूरा कर सकते थे. यू कुड हैव कंप्लीटेड दिस वर्क. यह हुआ इसका ट्रांसलेशन. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. राम यह कार खरीद सकता था. इस हिंदी के वाक्य के अंत में सकता था शब्द का प्रयोग किया गया जो कि इस स्ट्रक्चर की पहचान भी है. इसलिए कुड हैव प्लस V3 स्ट्रक्चर की सहायता से इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किया जाएगा. चूंकि यह वाक्य एक साधारण वाक्य है इसलिए इसका ट्रांसलेशन अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की सहायता से किया जाएगा. सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? राम. उसके बाद कुड हैव लिखा. उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब क्या है? खरीदना. खरीदना मीन्स बाय की थर्ड फॉर्म वॉट. उसके बाद ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? यह कार मीन्स दिस कार. ओके, राम यह कार खरीद सकता था. राम कुड हैव वॉट दिस कार. ये हुआ इसका ट्रांसलेशन. नेक्स्ट नेगेटिव. पहचान पूरे स्ट्रक्चर के लिए सेम ही रहनी है, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो. पहचान पूरे स्ट्रक्चर के लिए सेम रहेगी. नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल लेते हैं. तुम इस कार को नहीं बेच सकते थे. हिंदी के वाक्य के अंत में सकते थे शब्द का प्रयोग किया गया. इससे यह ज्ञात होता है कुड हैव प्लस V3 स्ट्रक्चर के नेगेटिव फॉर्म से हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे. सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? तुम मीन्स यू. उसके बाद कुड नॉट हैव. उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब क्या है? बेचना. बेचना मीन्स सेल. सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड. उसके बाद ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? इस कार मीन्स दिस कार. तुम इस कार को नहीं बेच सकते थे. यू कुड नॉट हैव सोल्ड दिस कार. ये हुआ इसका ट्रांसलेशन. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. राम यह कार नहीं खरीद सकता था. चूंकि यह एक नकारात्मक वाक्य है इसलिए इसका ट्रांसलेशन नेगेटिव स्ट्रक्चर की सहायता से किया गया. सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? राम. उसके बाद कुड नॉट हैव. उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब क्या है? खरीदना. खरीदना मीन्स बाय की थर्ड फॉर्म वॉट. उसके बाद ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? यह कार मीन्स दिस कार. राम यह कार नहीं खरीद सकता था. राम कुड नॉट हैव वॉट दिस कार. ये हुआ इसका ट्रांसलेशन. इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं. इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप एवं सेकंड टाइप. अभी हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप.
इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में प्रश्नवाचक शब्द हिंदी के वाक्य के प्रारंभ में प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर होता है कोड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शनल। यदि वाक्य में नई शब्द का प्रयोग किया है तब हम नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नॉट को ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद लिखेंगे हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या तुम इस कार को बेच सकते थे? इस हिंदी के वाक्य के अंत में सकते थे शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए हम कोड हैव प्लस V3 स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। एवं प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हिंदी के वाक्य के प्रारंभ में किया गया, इसलिए हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का प्रयोग करेंगे। ओके, सबसे पहले लिखेंगे कोड, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम मीन्स यू। उसके बाद क्या तुम इस कार को बेच सकते थे? इस वाक्य में नई शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए नोट को ड्रॉप करेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद लिखेंगे हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? बेचना। बेचना मीन्स सेल। सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इस कार। इस कार मीन्स दिस कार। क्वेश्चन मार्क, इसमें क्वेश्चन मार्क। क्या तुम इस कार को बेच सकते थे? कुड यू हैव सोल्ड दिस कार? ये उसका ट्रांसलेशन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या राम यह कार नहीं खरीद सकता था? हिंदी के वाक्य के अंत में सकता था शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए कोड हैव प्लस V3 स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। क्या शब्द मीन्स प्रश्नवाचक शब्द हिंदी के वाक्य के प्रारंभ में प्रयोग किया गया, इसलिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप से इसका ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कोड, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम। उसके बाद नॉट। इस वाक्य में नई शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए नॉट को यूज करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? खरीदना। खरीदना मीन्स बाय। बाय की थर्ड फॉर्म बॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? यह कार। यह कार मीन्स दिस कार। उसके बाद क्वेश्चन, क्या राम यह कार नहीं खरीद सकता था? कुड राम नॉट हैव बॉट दिस कार? ये हुआ इसका ट्रांसलेशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कहाँ, क्यों, कैसे, कब, ये सब हिंदी के वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाएंगे। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद कोड, उसके बाद सब्जेक्ट। नॉट ऑप्शनल है, यदि वाक्य में नई शब्द का प्रयोग किया गया है तब नॉट का प्रयोग करने दें, अन्यथा नॉट को छोड़ देंगे। उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, तुम इस कार को कब बेच सकते थे? तुम इस कार को कब बेच सकते थे? इस हिंदी के वाक्य के अंत में सकते थे शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए हम कोड हैव प्लस V3 स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। एवं प्रश्नवाचक शब्द कब का प्रयोग हिंदी के वाक्य के बीच में प्रयोग किया गया है, इसलिए हम इसका ट्रांसलेशन इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के स्ट्रक्चर से करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब। कब मीन्स व्हेन। उसके बाद कोड, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम मीन्स यू। उसके बाद नॉट, चूंकि इस हिंदी के वाक्य में नई शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए नॉट को ड्रॉप करेंगे, अर्थात छोड़ेंगे। उसके बाद लिखेंगे हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? बेचना। बेचना मीन्स सेल। सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इस कार। इस कार मीन्स दिस कार। एवं क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, तुम इस कार को कब बेच सकते थे? When could you have sold this car? ये हुआ इसका ट्रांसलेशन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, राम यह कार क्यों नहीं खरीद सकता था? सकता था शब्द का प्रयोग किया गया है हिंदी के वाक्य के अंत में, इसलिए कोड हैव प्लस V3 स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। एवं क्यों शब्द का प्रयोग किया है। क्यों एक प्रश्नवाचक शब्द है जो कि हिंदी के वाक्य के मध्य में प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप से किया जाएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्यों मीन्स वाई। उसके बाद कोड, कोड लिखा। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम। उसके बाद नोट, इस हिंदी के वाक्य में नई शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए नोट को लिखेंगे, अन्यथा ड्रॉप कर देते। उसके बाद हैव, हैव लिखा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? खरीदना। खरीदना मीन्स बाय। बाय की थर्ड फॉर्म बॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? यह कार। यह कार मीन्स दिस कार। दिस कार और क्वेश्चन मार्क। राम यह कार क्यों नहीं खरीद सकता था? Why could Ram not have bought this car? ये हुआ इसका ट्रांसलेशन।
तो आज हमने सीखा कोड हैव प्लस V3 स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि इस वीडियो संबंध में आपको कोई डाउट है प्लीज कमेंट कीजिए एवं इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।